नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 5 है, आप पार्ट नंबर 4 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 23 जो ना यहाँ पर आपको 13 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 54 जो ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 23 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 54 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो 23 में से क्या करते हैं 10 को अगर माइनस कर लेंगे यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 54 दिख रहा है, तो 54 में भी क्या करते हैं 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या बार जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 214 हो रहा है, ठीक है। 214 से 217 हो रहा है, 217 से 222 हो रहा है, 222 ले यहाँ पर 229 हो रहा है, और 229 ले यहाँ पर 238 हो रहा है, और 238 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 214 से क्या लिख रहे हैं, ये 217 हो रहा है, तो 214 से 17 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी 7 3 देखिए, तो यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे ये 17 आ जाएगा, और 17 से देखिए क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं, तो 17 में अगर यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 22 आ जाएगा, और 22 ले क्या लिख रहे हैं, ये 29 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 7 को जोड़ देंगे ये 29 आ जाएगा। अब देखिए 29 ले क्या लिख रहे हैं, ये 38 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो 29 ले 38 लिख रहे हैं, तो 29 में अगर 9 को जोड़ देंगे ये 38 आ जाएगा। तो 38 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए 3 5 7 9 9 2 11, यानी दो का अंतर चल रहा है, यहाँ पर 11 हो गया, यानी 11 क्या करेंगे 200 यानी 38 में जोड़ देंगे। तो 238 में जब 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 1 2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक ना। अब इसमें जोड़ेंगे तो 1 9 आ गया, यानी 249 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 249 हो गया। तो 249 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में यानी नीतू दाएं छोर से बराबर स्थान पर है। यदि कादेन यानी कादेन नीतू के बाएं छोर से, ठीक है ना, छठे स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से कादेन का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके अभिमुख होकर, यानी उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर। देखिए यहाँ पर 50 दिया है ना कि 50 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में नीतू जो है ना, नीतू ये दाएं छोर से कितने हैं, बराबर स्थान पर है। अब बोल रहा है कि यदि कादेन यानी नीतू के यानी बाएं छोर से छठे स्थान पर है, ठीक है ना, ये छठे स्थान पर है, तो बताना है कि तो यानी पंक्ति के बाएं छोर से कादेन का स्थान क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इसमें टोटल विद्यार्थी कितना दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको दिया है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर कितना है, ये 50 विद्यार्थी एक पंक्ति में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं 50 व्यक्ति को रखेंगे। अब बोल रहा है कि नीतू दाएं छोर से बराबर स्थान पर है, तो नीतू को दाहिने छोर से बराबर स्थान पर रखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि कादेन नीतू के बाएं से छठे स्थान पर है, तो कादेन जो है ना नीतू के बाएं से छठे स्थान पर, तो यहाँ पर छठा स्थान पर रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि तो पंक्ति के बाएं छोर से कादेन का स्थान क्या होगा। एक का पूछ रहा है, यानी कादेन का स्थान पूछ रहा है बाएं से, जब एक का पूछ रहा है इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें भी एक को जोड़ देंगे और यहाँ पर आपको माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 50 हो गया, और 50 में से पहले दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ गया, ये 18 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा ना, 18 में प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 50 में से जब 18 घटा लेंगे
यहाँ पर 32 आ जाएगा और 32 में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये यहाँ पर आपको 33 आ गया, ठीक है ना, ये 33वां गया। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको पंक्ति के, ठीक है, बाएं छोर से का दिन का स्थान क्या है, 33वां है। तो 33वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 48, 76, 231 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है, यदि एक संख्या है, इन संख्या 48, 76, 231 है, इसमें बोल रहा है कि अंक है, ठीक है, यानी प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर जो नई संख्या बनेगा ना, उसमें से आपको बाएं से दूसरा और दाहिने से तीसरा अंकों का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तब सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहा है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी है, 48, 76, 231, यहाँ पर आपको लिखते हैं ये 48 दिया है, ठीक है ना, 48, 76, ठीक है, 76 और 231 दिया है, ठीक है ना, ये संख्या हो गया। अब इसको बोल रहा है कि अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है, तो इसको आरोही क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं, यहाँ पर रखते हैं आरोही, ठीक है ना, आरोही, ठीक है, ये क्रम हो गया, ये आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम में सजाने के लिए आरोही का मतलब क्या होता है, यानी बढ़ते क्रम में चलना है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया और पाँच तो दिया नहीं, तो ठीक है, छः हो गया और सात हो गया और फिर यहाँ पर आपको 8 दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, इनको आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजाने के बाद में देखिए बोल रहा है ना कि व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है, ये नई संख्या हो गया। नई संख्या में बाएं से दूसरे, इधर से क्या होता है, देखिए ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। तो बाएं से दूसरे बोल रहा है, तो बाएं से दूसरा कौन सा दिख रहा है, तो बाएं से दूसरा 2 दिख रहा है, ठीक है, और आगे बोल रहा है कि दाएं से तीसरे अंक है, तो दाहिने से तीसरा अंक कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है, का योग क्या होगा। अब दोनों का योग पूछा है, देखिए बाएं से दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया और दाहिने से तीसरा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों का योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया, यानी 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए सवाल पूछ रहा है, यहाँ से पूछा है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंक में देखिए दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी यहाँ पर आपको 5 को संख्या लिख रहे हैं जो कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यानी 566 का लिख रहे हैं, ये 3 अंक का संख्या है, लेकिन एक संख्या हो गया 2 3 4 5, 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक ना। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पूछा है कि यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे, ठीक है, प्रत्येक संख्या के दूसरे, तो प्रत्येक संख्या यानी एक संख्या दिख रहा है, इसमें से दूसरे, ये दूसरा दिख रहा है, ठीक है ना, दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए। अब इसमें क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको 2 को जोड़ दिए, ठीक है ना, 2 को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद में बोल रहा है कि देखिए जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एक संख्या में दूसरे अंक में जोड़ेंगे। जैसे देखिए इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे, इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें भी क्या कर देंगे, 2 को जोड़ेंगे। यानी ये बोल रहा है कि देखिए 2 जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक, यानी सभी संख्या के दूसरे अंक में 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में ना ये बोल रहा है कि देखिए कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कितनी ऐसी संख्या है जो कि दूसरे अंक है ना वो तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए इसको 2 जोड़ने के बाद में कितना गया, ये 500 और यहाँ पर 7 2 9 यानी 69 आ गया। इसको जोड़ने पर यानी 800 और 6 2 8, यहाँ पर 882 आ गया, ठीक है ना। अब इसको भी जोड़ेंगे तो 426 दिख रहा है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 28 आ गया, तो 400 यहाँ पर आपको ये 28 आ जाएगा।
नहीं सॉरी, यहाँ पर 428 कैसे आएगा, क्योंकि 4 4 इसमें ना 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको 6 को 6 रह जाएगा। ठीक है, 326 दिख रहा है, तो 326 में यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया और 2 2 4 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर 6 के 6 हो गया। ठीक है, और 749 दिख रहा है, अतः 7 हो गया, 7 2 9 दिख रहा है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, 7 2 9 9 इसमें नहीं जोड़ेंगे ना, 4 2 6 हो गया ना, यहाँ पर 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपको नई संख्या बन गया। मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये नई संख्या हो गया। ठीक है ना, अब नई संख्या बन गया। अब बोल रहा है कि कितनी संख्याएं एक दूसरे से क्या है, दूसरी है वो तीसरी से विभाजित है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए अगर एक आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। देखिए ये आपको 6 दिख रहा है, अगर 6 को 9 से भाग करेंगे तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब दूसरा हम देखिए, हाँ यहाँ पर आपको देखिए 8 में अगर 4 से भाग, सॉरी 8 में यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, ये 4 मृत में कट जाएगा। ठीक है ना, ये पूर्णतः विभाजित आपको दिख रही है। जो 8 है ना वो 3 से यानी इस 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आप वही बोल रहे हैं, देखिए दूसरा जो अंक है ना वो तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगी। ये दूसरा अंक का दिख रहा है 8 दिख रहा है, ये तीसरा अंक का दिख रहा है 2 दिख रहा है, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। ठीक ना, तो एक संख्या दिख रही है और इसमें दिख रहा है, देखिए 4 दिख रहा है, अगर 4 में 6 से भाग करेंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 6 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 6 से भाग लगाएंगे, लगेगा नहीं, 6 दिख रहा है। अब इसमें 9 से भाग लगाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा, यानी 1 है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी एक ऐसी आपको संख्या है जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपको 888 है, तो एक संख्या है, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी PEARL को यहाँ पर 18723 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और यहाँ पर PAYEAR को यहाँ पर 82,736 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में y का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर देखिए यानी PEARL को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 18723 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है ना, अब आगे दिया है कि यहाँ पर PAYEAR, ठीक है, आपको यहाँ पर 82,736 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में y का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों कूट को लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, यहाँ पर E लिख रहा है, A लिख रहा है, R लिख रहा है, L लिख रहा है, इनको क्या लिख रहे हैं, अतः 18,723 लिख रहा है। ठीक है ना, 23 हो गया। आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको P लिख रहा है, A लिख रहा है, Y लिख रहा है, E लिख रहा है, ठीक है ना, ये R लिख रहा है, इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 82,736 दिया। ठीक है, लिख लिए। अब आपको पूछा है कि देखिए y का कूट क्या होगा, तो y बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, देखिए इस तरह के सवाल में यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें आपको एक कॉमन मिला है, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिला है। जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होता है। जैसे ध्यान से देखिए, यानी इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, P दिख रहा है, E दिख रहा है। ठीक है, P और P मिल रहा है ना, E मिल रहा है, यहाँ पे भी E मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको A मिल रहा है, A मिल रहा है, R मिल रहा है, R मिल रहा है, लेकिन इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए E यानी Y दिख गया और इसमें L दिख गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप संख्या में रखते हैं। संख्या में क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है तो 7 मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, और 3 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है, हाँ और मिल रहा है नहीं। देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो आपको वही पूछा है कि y का कूट क्या होगा, तो y का कूट देखिए यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा, लेकिन वही हमको l का पूछता तो l का आपको 1 होता है, लेकिन हमसे तो पूछा है केवल y का, तो y का क्या हो गया, यानी 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया, तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 6, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर ताला, ताला जो है आपको चाबी से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पंख जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये ताला दिया है, ताला का संबंध किससे, चाबी से, तो यहाँ पर संबंध को रखेंगे। ठीक है, ये संबंध हो गया, ठीक है ना, ये संबंध दिख रहा है। देखिए ताला को चाबी से कैसे समेत है, यानी ताला को चाबी से खोलते हैं, ठीक है ना।
या बंद करते हैं खोलते भी है, बंद करते हैं खोलते भी है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर पंख दिख रहा है, तो पंख को किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संबंध को रखेंगे, ठीक है ना। इस संबंध किससे होगा, देखिए बिजली से, पंख का क्या संबंध बिजली से होगा, बिजली से क्या खोलते बंद करते हैं, नहीं, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्विच हो जाएगा, क्योंकि स्विच क्या करते हैं, पंखे को यहाँ पर बंद भी करते हैं चालू भी करते हैं, बंद भी करते हैं चालू भी करते हैं, गर्मी से भी नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इस स्विच को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, आज स्विच दिया है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द बना जाएगा, स्विच हो गया। तो स्विच को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी और यहाँ पर आर एस टी और यहाँ पर यू एक गोल मेज पर है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी टी के बाएं केवल गिनने पर टी और टी और एस के, देखिए एस और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि आर के दाएं, यानी आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी यू यानी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी आर यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, यानी बी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बोल रहा है कि बी के दाएं से गिनने पर बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिए, कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से ये क्या दिख रहा है, देखिए ए बी सी, ठीक है ना, यानी आर एस टी और यू एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गोल को बैठाते हैं, गोल हो गया, देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति बैठा है। अब इसको क्या करते हैं, ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक ना। इसको हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाते हैं, ठीक है, सभी केंद्र की तरफ, देखिए अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक ना। देखिए इस सवाल पर ना, इस सवाल आपको आरआरबी ग्रुप डी जो पूछा है 2025 में, ये हर एक सीट में कम से कम 1 से 2 सवाल पूछ रहा है आपको। देखिए ये आपको एनटीपीसी में भी पूछा है, रेलवे के भी तो किसी एग्जाम में पूछ ही रहा है, लेकिन आपको एसएससी में भी जीडी में भी पूछा है, ठीक ना। ये आपको जीडी में भी पूछ रहा है, इसको आपको यूपी पुलिस है उसमें भी पूछ रहा है, ठीक ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, इसके गोल बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहां से पूछ रहा है कि देखिए टी के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो टी कहाँ रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर टी यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब टी को बोल रहा है कि टी के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में, तो एस हो गया और टी, तो टी हो गया ना, और एस के बीच में यहाँ पर एस को रखते हैं, टी और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। हाँ देखिए एक व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए आई जो आर जो है ना ए के दाहिने, तो मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं, ए को यहाँ पर रखते हैं, ए के दाहिने कौन हो गया, तो ए के दाहिने इधर आता है, ठीक है। ए के दाहिने आर तीसरे स्थान पर है, तो देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक ना। और ए के दाएं तीसरे स्थान पर आर बैठा है, हाँ ठीक है, आर बैठा है, ये दाहिनी तरफ से, क्योंकि दाहिने से क्या है, ये तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि यू सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन यू है ना, यू वो सी के बाएं से, तो सी को कहाँ रखते हैं, और यहाँ पर रखेंगे। सी को देखिए यहाँ पर सी के बाएं कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर यू हो गया, ठीक है, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन आर जो है ना, आर यू के पड़ोस में बैठा है। देखिए यू का पड़ोस में कौन बैठा है, आर बैठा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन बी जो है ना, बी वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी को यहाँ पर रखते हैं, आर का निकटतम पड़ोसी और सी का हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि बी के दाएं से गिनने पर बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बोल रहा है कि देखिए वो बी को बाएं से गिनने पर, ये बोल रहा है ना कि देखिए बी के दाहिने से गिनने पर, तो बी दिख रहा है ई वाला, बी के अगर दाहिने से गिनता है तो दाहिने से बी के क्या आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। दाएं से गिनने पर बी और टी के बीच में, ठीक है, बी दिख रहा है और टी दिख रहा है, बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 और 2 व्यक्ति तो बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब बी के दाहिने ना बोल रहा है, देखिए बी के दाहिने, तो बी के दाहिने आपको इधर ना आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अंदर की तरफ बैठा हुआ है ना। देखिए बी के दाहिने बोल रहा है, तो बी के दाहिने आपको इधर आएंगे, तो बी के दाहिने में बी और टी के बीच में, तो बी और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 लोग बैठा है, ठीक है, ये 3 लोग बैठा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम
बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एथलीट दिया है, फिर एशियन दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर इंडियन दिया है। तो सबसे कॉमन इसमें क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है? और सबसे कॉमन हमको एशियन दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? एशियन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एशियन को रखेंगे, ठीक है ना, यानी एशियन, ठीक है ना, एशियन दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? एशियन दिख रहा है। और एशियन के अंदर में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इंडियन आ जाएगा, तो यहाँ पर इंडियन को रखेंगे, ठीक है, यानी इंडियन, ये इंडियन दिख रहा है, ठीक है ना, इंडियन हो गया। यानी आपको एशियन के अंदर में इंडियन को दिख जाएगा, यानी अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको एथलीट है ना, तो एथलीट क्या दिख रहा है? आपको दोनों में दिखेगा। देखिए हाँ, एथ, ठीक है ना, एथलीट, क्योंकि एथलीट देखिए इंडियन में भी होता है, एशिया भी होता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रकाश के घर का द्वार पूर्व की ओर है, ठीक है, अपने घर की पिछली तरफ से, यानी वह 500 मीटर, सॉरी ये 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो अब प्रकाश अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक प्रकाश है, बोल रहा है कि प्रकाश के घर, ठीक है, घर का द्वार पूर्व की ओर है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या दिख रहे हैं? पूर्व होता है, ये क्या होता है? पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण हो जाता है, ठीक है ना, दक्षिण हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए जो उसका घर है ना, ये प्रकाश का घर है, वो पूर्व की ओर की घर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश का घर को रखते हैं, ये घर दिख रहा है, ठीक है ना, घर क्या है? ये पूर्व की तरफ है, तो पूर्व आपको इधर दिख रही है, देखिए पूर्व आपको इधर दिख रहा है, इसलिए हम पूर्व आपको इधर रखे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अपने घर की पिछली तरफ से, तो अपने घर की पिछली, तो ये आपको क्या दिख रहा है? और देखिए यहाँ से रखते हैं, जिससे ये आपको घर का दिख रहा है, तो ये पूर्व दिख रहा है, लेकिन घर के पीछे क्या दिख रहा है? इधर चलेंगे ना, घर के पीछे हो गया। अब पीछे से 500 मीटर, देखिए पिछली से, ठीक है ना, पिछली तरफ से, और यहाँ पर बोल रहा है कि वह 500 मीटर सीधा चलता है, तो पिछली तरफ से यहाँ पर चलते हैं, सीधा 500 मीटर चलता है, और सॉरी 50 मीटर दिए, 500 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, ये 50 मीटर चला। फिर बोल रहा है कि फिर दाएं और मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ठीक है, ये 50 मीटर चलता है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये 25 मीटर चलता है, ठीक है, ये 25 मीटर चलता है, यहाँ पर आपको रुक गया, ठीक है। रुकने के बाद में बोल रहा है कि अब प्रकाश अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब बोल रहा है कि प्रकाश जो है ना, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, अब बताना कि किस दिशा में है। देखिए यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है? इधर दिख रहा है। जब इससे ऐसे दिख रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है ना, तो यहाँ से रखिए, ये डायग्राम में देखिए, डायग्राम में यहाँ से आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा, ऐसा ही है ना, ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पश्चिम में और उत्तर में दिख रहा है, तो आपको प्रकाश जो है ना, प्रकाश आप प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो पश्चिम और उत्तर में, ठीक है ना। तो पश्चिम और उत्तर को देखिए किस ऑप्शन दिख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए आप बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि क्या है कि चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखें, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, कहाँ दिए हैं? प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भाग की जगह पर रखते हैं, गुना को रखते हैं। इस चिन्ह को बदल दिए। अब चिन्ह बदलने के बाद में बोल रहा है कि समीकरण को सही बनाइए। तो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाते हैं, यानी 113 गुने 6 दिख रहा है, और फिर माइनस कितना दिख रहा है? ये 98 आ गया, और फिर भागा 2 दिख रहा है, फिर प्लस में 156 आ गया, बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी के 8 आ गया न, तो देखिए 2 चौक के 8 आ गया, तो 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 9 दूनी 8 दूनी के 16 आ गया, ठीक है, 49 आ गया, 49 में तुम कट गया। 113 से 6 से भाग करेंगे,
सॉरी गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा 676 आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस कितना दिख रहा है 49, फिर प्लस में 156 दिख रहा है। देखिए तो 676 में क्या करते हैं 156 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 834 आएगा। अब 834 को क्या करेंगे 49 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 785 आ जाएगा, ठीक है। 785 जाएगा, यानी 785 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा तो 785 हो जाएगा। तो 785 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 785 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है ना, कथन बोल रहा है कि सभी गीजर दिया है। सभी गीजर क्या है लाइट है, ठीक है ना। तो सभी गीजर लाइट है, तो सभी यहाँ पर गीजर रखते हैं, ठीक है। एक गीजर दिख रहा है, सभी जो गीजर है ना क्या है ये लाइट है, तो यहाँ पर आपको लाइट को रखते हैं, ठीक है ना। ये लाइट सभी गीजर क्या है लाइट है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई भी लाइट यानी ओवन नहीं है, तो कोई जो लाइट है ना वो ओवन नहीं है, तो यहाँ पर कोई लाइट को ओवन में रखते हैं, ठीक है। ये ओवन नहीं है। यहाँ पर आपको हो गया, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष आपको पहला में दिख रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पर पहला में कोई भी गीजर ओवन नहीं है। हाँ कोई भी जो गीजर है ना वो ओवन नहीं है। देखिए गीजर और ओवन से आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये नहीं है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। पहला आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है अब कुछ ओवन लाइट है, बोल रहा है कि कुछ ओवन लाइट है। हमको बोल रहा है कि कुछ ओवन लाइट है, लेकिन डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है गलत बोल रहा है, तो पहला आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है केवल निष्कर्ष 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए आकीर्ति 54,500 मासिक कमाती है और अपने वेतन के 17% की बचत करती हैं, उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक आकृति है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक आकृति है जो कि यहाँ पर 54,500 मासिक कमाती है, यानी 54,500 एक महीने की कमाती है, ठीक है। वो बोल रहा है कि अपने वेतन के 17% बचत करते हैं, यानी 17% जब बचत करती हैं तो कितना खर्च कर दे रही है, ठीक है। बचत करते हैं, उसका मासिक खर्च बताना है क्या होगा, यानी महीना खर्च कितना हो रहा है, ठीक है ना। बचत कितना कर रही है 17%, तो यहाँ पर खर्च कितना कर रही है ये 83% खर्च कर दे रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और देखिए यहाँ पर 54 यहाँ पर मासिक खर्च लिखते हैं। देखिए मासिक हो गया, ठीक है ना। ये मासिक यहाँ पर खर्च लिख जाएगा, ठीक है। एक खर्च हो गया, तो मासिक खर्च कितना दिख रहा है, तो पहले 54,500 दिया, ठीक है। 54,500 गुने तो 100 में से क्या करते हैं 100% में से 17% घटा लेंगे, फिर बटा में क्या रखते हैं यहाँ पर 100 को रख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक स्टेप और चलते हैं, और देखिए ये 54,000 हो गया, ठीक है ना। ये सॉरी यहाँ पर 54,000 हो गया ना, ये 54,500 दिया है, ठीक है। फिर गुना करेंगे, इसको 100 में से 17 घटाएंगे तो 83% हो गया, ठीक है। ये 83% क्या हो गया, ये बचत कर रही है, सॉरी ये खर्च कर रही है, बचत आपको 17% दिया है। फिर यहाँ पर आपको 100 रख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, जब काट देंगे तो यहाँ पर कितना गया ये 545 आ गया, फिर गुना कितना गया ये 83 आ गया। अब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, जब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। और गुना करने के बाद में यानी 45,235 आ गया, तो 45,000, ठीक है ना, 45,235 रुपये आ गया, यानी 45,235 रुपये क्या करती है वो खर्च कर लेती है, ठीक है। तो बचाती है आपको खर्च करती है कितना 45,200, ठीक है। तो यहाँ पर 45,235 दिखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो 45,235 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य यानी 800 ml, ठीक है ना, 800 मिली दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 1 लीटर दूध है, ये बोल रहा है कि 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य और 800 ml दूध का विक्रय मूल्य इन दोनों बराबर है, यानी से कहने का मतलब है कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिली होता है, ठीक है ना, यानी मिली होता है, और यहाँ पर 800 दिया है, इन दोनों दूध का क्या है विक्रय मूल्य आपको क्रय मूल्य बराबर है, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत बताना है
क्या होगा, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए तो यहाँ पर आपको जानते हैं कि यहाँ पर 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पर एक में यानी 1000 होता है, ठीक है ना। तो 1000 मिलीमीटर हो गया और एक क्रयमूल्य हो गया है, दोनों को बराबर करते हैं। जैसे देखिए ये क्रयमूल्य हो गया है, सॉरी यहाँ पर आपको क्रयमूल्य लिखते हैं, ठीक है ना, ये एक क्रय मूल्य हो गया है, एक क्रय मूल्य हो गया, फिर अनुपात में रखते हैं इसको, ठीक है। ये विक्रय मूल्य दिख रहा है, ठीक है। अब विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ दिए। अब देखिए एक क्रय मूल्य बोल रहा है, क्रय मूल्य कितना दिया, इसको पलटेंगे। अब क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, तो 800 दिख रहा है, ठीक है ना, 800 दिया है, 800 मिली दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 लीटर दिया है, अब विक्रय मूल्य कितने दिए, 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 1000 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 1000 रखते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर नहीं, 1 लीटर में कितने होता है, 1000 होता है, 1000 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों को बराबर करना है, ठीक ना। देखिए दोनों को बराबर कर दिए, बराबर हो गया। अब बोला कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर लाभ प्रतिशत, हाँ ठीक है। देखिए लाभ प्रतिशत रखते हैं, लाभ प्रतिशत, यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह दीजिए, लाभ प्रतिशत तो कितना दिख रहा है, तो 1000 दिख रहा है, ठीक है ना। 1000 में से क्या करते हैं 800 को माइनस करेंगे, ठीक है, और बटा में भी क्या रखते हैं, यहाँ पर 800 को रखेंगे, ठीक है ना। 800 हो गया, फिर गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज है। अब एक स्टेप और चलेंगे। अब देखिए 1000 में से 2 यानी 800 घटा लेंगे, तो बचेगा कितना, ये 200 बच गया, ठीक है ना। और बाटा में 800 दिख रहा है, इसको क्या करते हैं, काटिए देता है, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए और इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। 1 0 से 2 0 काट लिए, बचा कितना, इतना आ गया, ठीक है ना। जब 8 आ गया, जब 8 आ गया ना, जिसको भाग करेंगे, तो जब इसको भाग करेंगे तो 4 मर्त में, ये कितने मर्त में, 100 मर्त में कट गया। इसको क्या करेंगे, 25 चौके 100 होता है, ये 25 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ गया, तो ये 25% हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी 1 लीटर, यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, ये 25%। तो 25% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 435 मीटर यानी लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटे में बताना क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, वो अपनी लंबाई से 3 गुने, अपनी लंबाई से 3 गुने, और बोल रहा है कि देखिए 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पकड़ जाए, 87 सेकंड में पार करती है। तो बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। आप देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए कि रेल के यानी यहाँ पर चाल बराबर, रेलगाड़ी क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर, ठीक है ना, ये दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया है, तो देखिए रेलगाड़ी की दूरी कितना दिया है, ये 435 दिया है, लेकिन आपको 435 ले फिर 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 गुने क्या दिखे, प्लेटफॉर्म को लंबाई है, ठीक है। देखिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना गया, 3 गुने हो गया। तो यहाँ पर इतने इस हाँ देखिए यहाँ पर एक क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर पहले लिख ले, एक क्या दिख रहा है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दिख रहा था यहाँ पर 403 गुनी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 435 दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद में यहाँ पर 1305 आ गया, ठीक है ना, 1305 मीटर आ गया। ये किसका है, ये पी लिखे है, प्लेटफॉर्म का हो गया। देखिए ये प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना गया, इतना गया, और ट्रेन की लंबाई कितना था, ये 435 था। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, दूरी को जोड़ेंगे ना, दूरी को जोड़ेंगे। देखिए ये आपको 435 दिख रहा है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना गया, तो 1305 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे और समय कितना दिख रहा है, 87 दिख रहा है, ठीक है, 87 हो गया। अब ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना गया, 1740 आ गया, और 1740 में 87 से भाग करेंगे। जब 87 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। जब 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए ना, देखिए यहाँ पर आपको 20 में क्या करते हैं, 18/5 ले भाग करेंगे, 18/5 ले भाग करेंगे, तो 4 5 से 20 हो गया, 18 चौके 72 आ गया। कितना गया, ये 72 आ गया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो आपको आंसर कितना गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा गया। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि
इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।